आज हम लोग पिछले क्लास कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड स्फेरिकल कैपेसिटर डिराइव किया। आज कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। देखिए, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर क्या होता था? दो हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर को कोएक्सियली अरेंज कर देना। दो हॉलो लॉन्ग कोएक्सियल लॉन्ग कंडक्टिंग सिलेंडर। लॉन्ग होना चाहिए। लॉन्ग अब रियली में इनफाइनाइट सिलेंडर की जरूरत नहीं है, लेकिन लॉन्ग बोलना है आपको। दोनों सिलेंडर, लॉन्ग सिलेंडर या इनफाइनाइट सिलेंडर भी बोल सकते हो। ये एक्सिस कॉमन एक्सिस ऑफ बोथ कंडक्टिंग सिलेंडर एंड रेडियस स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। और ये जो स्पेस है बिटवीन सिलेंडर, इसमें आप अभी एयर की बात कर लें तो ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का फॉर्मेशन हुआ जब दो हॉलो लॉन्ग कंडक्टिंग सिलेंडर को कोएक्सियली अरेंज करेंगे। इसी सिस्टम को सिलिंड्रिकल कैपेसिटर बोलते हैं। इसको यूज करने के लिए हम लोग इस तरह से भी दिखाएंगे। ये तो साइड ऑन व्यू हुआ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का। इसको इंड ऑन व्यू में भी दिखाया जाता है। मान लो ये एक सिलेंडर ऐसे और एक सिलेंडर ये। इसको स्फीयर नहीं समझना, सिलेंडर है ये इस तरह से। ये इंड ऑन व्यू में, इसको साइड ऑन व्यू, साइड ऑन व्यू, और ये इंड ऑन व्यू। रेडियस ए एंड बी। चलो देखो, इसका कैपेसिटेंस फाइंड करना। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? कैपेसिटर को चार्ज करना है। चार्ज तो ऐसे बैटरी लगा के करते हो, लेकिन बैटरी शो नहीं करना है। डायरेक्ट आप समझे कि इनर सिलेंडर के इस आउटर सरफेस पर एक चार्ज डाला हम लोग। चार्ज लेकिन यहाँ जो डालेंगे वो चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में बात करें, टोटल चार्ज के टर्म्स में बात नहीं करें, क्योंकि लॉन्ग सिलेंडर है, इनफाइनाइट सिलेंडर है। जब सिस्टम इनफाइनाइट हो तो टोटल चार्ज ऑन सिस्टम की बात करना ठीक नहीं होता है। उस केस में डेंसिटी के टर्म्स में चार्ज को डिस्कस करेंगे। तो मान लो इनर सिलेंडर पर एक पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी डाला सिग्मा, एंड आउटर सिलेंडर का इनर सरफेस पर एक उतने ही डेंसिटी का निगेटिव चार्ज डाला माइनस सिग्मा। तो लेट inner cylinder, the outer surface of inner cylinder is given a charge density sigma। हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर है, तो हॉलो है तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करोगे। ए चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड inner surface of outer cylinder is given a charge density minus sigma। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस चार्ज सिलेंडर के चलते स्पेस के किसी पॉइंट का
फील्ड क्या होगा इसको ऑब्जर्व करें। सभी में देखो ये कॉमन बात है, चार्ज करते थे कैपेसिटर को, चार्ज करने के बाद स्पेस के किसी पॉइंट का फील्ड ऑब्जर्व करते थे। तो पहले फील्ड की बात करें, यहाँ पर भी 3 पोजीशंस पर फील्ड ऑब्जर्व करेंगे। एक पोजीशंस जो इस इनर ये इसके अंदर लाई करता हो, एक पॉइंट जो इस दोनों के बीच में लाई करता हो, और एक पॉइंट इस दोनों से बाहर लाई करता हो। तो फील्ड ऑब्जर्व करेंगे हम लोग, फील्ड एट ए पॉइंट, फील्ड एट ए पॉइंट। पहला केस करें हम लोग आर लेस देन ए, यानी ऐसा पॉइंट पर फील्ड जो पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर या एक्सिस ऑफ सिलेंडर आर से ए से लेस है, दैट इज ये पॉइंट, ये डिस्टेंस मान लो आर, यहाँ का फील्ड। तो देखो यहाँ पर एक गसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, चूंकि सिलेंडर है तो सिलिंड्रिकल गसियन सरफेस या ड्रॉ करोगे, और सिलिंड्रिकल गसियन सरफेस के का जो फ्लक्स होगा वो E इंटू 2πRL, आप इस तरह से देखें साइड ऑन व्यू में। आपको यहां पर फील्ड की बात कर रहे हो तो आप यहां पर एक सिलिंड्रिकल गसियन सरफेस इमेजिन करेंगे कुछ लेंथ का, ये डिस्टेंस आर, ए से लेस ये डिस्टेंस, और यहाँ पर फील्ड फाइंड करना है। तो एक सिलिंड्रिकल गसियन सरफेस ड्रॉ किया गया इस पॉइंट के थ्रू, और इस सिलिंड्रिकल गसियन सरफेस के क्रॉस का जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स से क्रॉस सिलिंड्रिकल गसियन सरफेस, ये हो जाएगा E इंटू 2πRL, L इसका लेंथ। ओनली कर्व्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स आता है, ये दोनों सर्कुलर सरफेस के क्रॉस फ्लक्स 0, ये गॉस थ्योरम में भी देखा हम लोग, डायरेक्ट यूज करते हैं। और चार्ज इनक्लोज्ड 0, चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड दिस गसियन सिलिंड्रिकल गसियन सरफेस इज 0, जो भी चार्ज है वो बाहर में है। इस पर आप डाला था प्लस सिग्मा, और इस पर डाला हम लोग यहाँ पर माइनस सिग्मा, तो ये 0। तो यूजिंग गॉस थ्योरम, फाई इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई इप्सिलॉन नॉट, तो ये फाई की जगह इतना, चार्ज इनक्लोज 0, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब हम लोग इस पॉइंट पर फील्ड की बात करें, इस दोनों के बीच में किसी पॉइंट पर फील्ड की बात करें। सेकेंड केस, फील्ड एट ए पॉइंट ग्रेटर देन ए लेस देन बी, दैट इज बिटवीन दीज टू सिलेंडर। वो पॉइंट अभी मान लो यहाँ है, ये डिस्टेंस आर, तो फिर यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल गसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा। इस रीजन में एक सिलिंड्रिकल गसियन सरफेस ड्रॉ करोगे, यहाँ पर निकाल रहे हो फील्ड, तो यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल गसियन सरफेस ड्रॉ करना है। ये एक सिलिंड्रिकल गसियन सरफेस कुछ लेंथ का, L लेंथ का, इस पॉइंट पर फील्ड निकाल रहे हैं आप, जिस पॉइंट का डिस्टेंस A से ग्रेटर एंड B से कम। तो फ्लक्स तो अभी भी फ्लक्स निकालोगे उसके क्रॉस, उस सिलेंडर के क्रॉस, तो E इंटू 2πRL ही आएगा। बट चार्ज इनक्लोज्ड जो होगा यहाँ पर वो कितना होगा, देखिए ये सिलिंड्रिकल गसियन सरफेस अपने जितना बड़ा लेंथ का है उतने ही बड़ा लेंथ का ये चार्ज सिलेंडर भी इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। L लेंथ का है यदि गसियन सरफेस, तो ये जो सिलेंडर है उसका भी L लेंथ ही इस गसियन सरफेस के अंदर आएगा, सिलिंड्रिकल गसियन सरफेस के अंदर। और L लेंथ का सिलेंडर पर, इस L लेंथ के सिलेंडर पर, यहाँ से यहाँ L लेंथ का ये सिलेंडर,
इस पर कितना चार्ज होगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, और एल लेंथ का सरफेस एरिया हो जाएगा कितना, 2 पाई आर एल, ये हो जाएगा चार्ज इनक्लोज्ड। तो फिर आप गॉस थ्योरम यूज करोगे, यूजिंग गॉस थ्योरम phi equal to q enclosed by epsilon naught, that is E into 2 pi RL equal to q enclosed आया है सिग्मा into 2 पाई, सॉरी यहाँ पर R नहीं, ये स्मॉल a, क्योंकि इस सिलेंडर का रेडियस स्मॉल a है। आप इसी सिलेंडर पर का चार्ज, लेंथ तो गसियन सरफेस के लेंथ के ही बराबर लिया, लेकिन इसका रेडियस है स्मॉल a। इस सिलेंडर का रेडियस है स्मॉल a। तो यहां पर 2 पाई ए एल बाई इप्सिलॉन नॉट, तो E बराबर हो जाएगा 2 पाई एल कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इस पॉइंट पर E इक्वल टू सिग्मा A बाई इप्सिलॉन नॉट R, सिग्मा A बाई इप्सिलॉन नॉट R। इसको लेकिन 2 पाई आप कैंसिल मत करो, आप 2 पाई के फॉर्म में ही रखो, सिग्मा इंटू 2 पाई ए बाई 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और ये जो क्वांटिटी है इट हैज यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा। इसका जो यूनिट और डायमेंशन होगा वो लेमडा के यूनिट एंड डायमेंशन में होगा, यानी इतना को आप लीनियर चार्ज डेंसिटी एज्यूम कर लो लेमडा, दैट इज लेमडा बाई 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। देखो क्या हुआ, ये फील्ड का एक्सप्रेशन जो डिराइव किया हम लोग बिटवीन एट ए पॉइंट बिटवीन दिस टू हॉलो सिलेंडर, ये एक्चुअली कैसा रिजल्ट आ रहा है। देखिए, एक इनफाइनाइट वायर जब होता था हम लोग को, इस पर चार्ज होता था लेमडा, यदि लीनियर चार्ज डेंसिटी है इसका लेमडा, इनफाइनाइट चार्ज वायर, तो इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता था आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर, वो लेमडा बाई 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। और अभी अभी ये सिलेंडर, इसके बीच में फील्ड निकाल रहे हो आप, इस दोनों सिलेंडर के बीच में, ये भी उसी मॉडल का आ रहा है। इतना को लेमडा एज्यूम किया हम लोग, इतना बराबर लेमडा माना, क्योंकि इसका यूनिट एंड डायमेंशन लीनियर चार्ज डेंसिटी के बराबर। तो दैट इज, ये जो सिलेंडर है, कोई सिलेंडर अपने से बाहर वाले पॉइंट के लिए एक चार्ज्ड वायर की तरह बिहेव कर रहा है। ये चीज तो गॉस थ्योरम में भी हम लोग देखा था। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द स्पेस एट ए पॉइंट बिटवीन स्पेस ऑफ दिस टू हॉलो सिलेंडर। और फिर हम लोग इधर बाहर के किसी यहाँ पर का फील्ड इंटेंसिटी की यदि बात करें, तो फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पर फिर फील्ड इंटेंसिटी 0 आ जाएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि यहाँ से आप जब गसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, सिलिंड्रिकल गसियन सरफेस, तो उसके अंदर का नेट चार्ज इनक्लोज्ड 0। क्यों जी नेट चार्ज इनक्लोज्ड 0? क्योंकि इस सिलेंडर पर प्लस सिग्मा है और इस पर माइनस सिग्मा, इसलिए नेट चार्ज इनक्लोज्ड 0 आ जाएगा। क्योंकि सिंस Q इनक्लोज्ड जो हो जाएगा इस केस में 0, इसलिए फील्ड 0। तो ओनली फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन द स्पेस ऑफ दिस टू हॉलो सिलेंडर। दस एक सिलेंडर ये था, एक हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर ये, इसका रेडियस A,
ओनली इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इस रीजन में फील्ड जीरो, इस रीजन में फील्ड जीरो, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फाइंड करें पोटेंशियल ऑफ दिस सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो एक काम करो, इनर जिस पर पॉजिटिव चार्ज डाला आप उस प्लेट को G से डिनोट करें, जिस पर निगेटिव चार्ज डाला उस प्लेट को H से डिनोट करेंगे। तो नाउ फाइंड पोटेंशियल ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। एक्चुअली ये होता है पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट माइनस पोटेंशियल ऑफ निगेटिव प्लेट, Vg माइनस VH। और इसका तो ओरिजिनल डिफिनीशन वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम H टू G। तो डिफिनीशन पोटेंशियल डिफरेंस का दैट इज प्लेट H से प्लेट G पर आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाएंगे। फ्रॉम प्लेट H टू प्लेट G एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप ले जाओगे। दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। dr का डायरेक्शन ऐसे Vg माइनस VH निकाल रहे हैं, यानी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्रॉम प्लेट H टू प्लेट G ले जाना। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन ये, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन है इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन इधर। दैट इज दोनों का डायरेक्शन अपोजिट। इसका डॉट प्रोडक्ट तोड़ोगे आप, प्लेट H के लिए R का वैल्यू हो जाएगा B एंड प्लेट G के लिए R का वैल्यू A, इंटीग्रेशन का ये लिमिट। और E डॉट dr में आप मॉड E मॉड dr cos पाई, वेक्टर E एंड वेक्टर dr के बीच का एंगल 180 डिग्री। जो डिफिनीशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, यदि Vg माइनस VH फाइंड करना है तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्रॉम प्लेट H टू प्लेट G ले जाएंगे और वर्क फाइंड करेंगे अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर यहाँ पर इस डॉट प्रोडक्ट को तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस फ्रॉम B टू A। अब मॉड E को E लिख दो, लेकिन मॉड dr में एक बार मॉड रहने देना, या और cos पाई भी -1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। मॉड dr में एक मॉड रहने दिया आप, क्योंकि पहले हम लोग इसका साइन को चेक करेंगे कि ये निगेटिव है कि पॉजिटिव है, तब मॉडुलस से बाहर आएगा वो। यहाँ पर चेंज नाम की बात नहीं था, डायरेक्ट आप मॉड हटा दिया, लेकिन यहाँ पर चेंज इन R टाइप की बात है, तो चेक करना पड़ता है कि वो निगेटिव है कि पॉजिटिव है। जहाँ भी चेंज आ गया वहाँ डर होता है निगेटिव पॉजिटिव होने का, इसलिए पहले dr का साइन को चेक करेंगे तब मॉडुलस से बाहर किया जाएगा। और dr का साइन देखो, r मेजर कर रहे हो आप यहाँ से r मेजर कर रहे हैं ये एक्सिस से, दैट इज ये हुआ इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ r। इस डायरेक्शन को इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ r बोलेंगे, लेकिन आप तो जा रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके इस दिशा में डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ r में, यानी r यहाँ डिक्रीज करेगा। प्लेट H टू प्लेट G लेके जाओगे वे +1 कूलम को, तो R डिक्रीज करेगा, और R डिक्रीज करेगा तो dr का साइन निगेटिव होगा, और इसका मॉडुलस करेंगे तो बाहर में एक माइनस आपको लगाना होगा। अब आप इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो Vg माइनस VH जो हो जाएगा इंटीग्रल B टू A E इंटू माइनस dr। इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी एक्सप्रेशन डिराइव किए थे इस रीजन का, उसको सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा, ये एक माइनस बाहर आ रहा है B टू A, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आया था कितना, लेमडा बाय
2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर इंटू डी आर। लेमडा बाई 2 पाई इप्सिलॉन नॉट को बाहर कर दो, माइनस लेमडा बाई 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ऑफ 1 बाई आर डी आर बी टू ए, और ये हो जाएगा, ये माइनस को हटाना है तो इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज कर दीजिए, और 1 बाई आर का इंटीग्रेशन लॉग आर, लॉग आर, और लिमिट ये माइनस साइन हटा दिया तो बी ऊपर और ए नीचे आ जाएगा, बी ऊपर ए नीचे, दैट इज लेमडा बाई 2 पाई इप्सिलॉन नॉट लॉग बी माइनस लॉग ए, दैट इज लॉग बी बाई ए। यानी फाइनली जो पोटेंशियल डिफरेंस आया लेमडा बाई 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू लॉग बी बाई ए, ये आया पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। और अब हम लोग कैपेसिटेंस की बात करेंगे, तो कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर नहीं निकाले हम लोग कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, हेंस कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ of cylindrical capacitor is C इक्वल टू लेमडा बाई भी। देखो यहाँ चार्ज बाय पोटेंशियल नहीं कर रहे, लेमडा बाय पोटेंशियल। चार्ज बाय पोटेंशियल करते तो सिंपली कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर बोलते, लेकिन चार्ज की जगह हम लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज कर रहे हैं लेमडा, इसलिए इस क्वांटिटी को कैपेसिटेंस नहीं बोलेंगे, इसको कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ रीड किया जाएगा। और ये भी की जगह इतना सब्स्टिट्यूट कर देना, लेमडा कैंसिल हो जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा आपको लेमडा कैंसिल 2 पाई इप्सिलॉन नॉट ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा लॉग बी बाई ए। ये कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ये जो 3 टाइप का कैपेसिटर हम लोग देखा, तीनों टाइप ऑफ कैपेसिटर का प्रैक्टिकल पर्पस से अलग अलग फील्ड में इसका एप्लीकेशन होता है। किस फील्ड में किस कैपेसिटर का कब क्या आपको नेसेसरी है, उसके अकॉर्डिंग जो सूटेबल कैपेसिटर हो यूज किया जाता है इंजीनियरिंग फील्ड में। तो पहला काम हम लोग किया यहाँ पर डिफरेंट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिराइव किया। अब एक टर्म हम लोग देखें ज़्यादा, अब आगे हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को लेके डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कैपेसिटर का डिफाइन किया जाएगा। ऐसे डिराइव करेंगे जो भी रिजल्ट यूजिंग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो सभी में वैलिड होगा, ओनली कैपेसिटेंस तीनों का डिफरेंट होगा। और जो जनरल एक्सप्रेशन है वो तीनों टाइप ऑफ कैपेसिटर में, अभी जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, तो ये जो जनरल एक्सप्रेशन सब डिराइव करेंगे सभी टाइप ऑफ कैपेसिटर में वैलिड होता है। और तो पहला एक केस हम लोग यहाँ पर देख लें, एनर्जी एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। एनर्जी एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। देखो ये कैपेसिटर को ऑफ चार्ज कैपेसिटर लिखना, ऑफ चार्ज कैपेसिटर। जब कैपेसिटर को चार्ज करते हो तो वहां पर बैटरी लगा के, तो बैटरी के द्वारा कुछ वर्क किया जाता है
चार्ज को सर्किट में मूव करवाने में, और वो वर्क कैपेसिटर के प्लेट के बीच का जो फील्ड है उसके अंदर स्टोर्ड होता है वो वर्क डन, जिसको हम लोग कैपेसिटर का एनर्जी रीड करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्चुअली जब कैपेसिटर चार्ज्ड होगा तो उसमें एक एनर्जी डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। वो पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली प्लेट में स्टोर्ड नहीं होता है, कंडक्टिंग मटेरियल में स्टोर्ड नहीं रहता है, वो प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एनर्जी। लेकिन बोलने के लिए हम लोग एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर बोल देते हैं। ये एनर्जी आया कहाँ से इस कैपेसिटर में? तो ड्यूरिंग चार्जिंग, चार्ज करने में वर्क डन किया जाता है बैटरी के द्वारा, वो वर्क डन कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड होगा। तो व्हेन कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज्ड, व्हेन कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज्ड by connecting battery, then battery does work. Then battery does work. This work done, हालांकि बैटरी के द्वारा जो टोटल वर्क होता है उस टोटल वर्क का ओनली 50% ही कैपेसिटर में स्टोर्ड होता है, और 50% जो वर्क है वो हीट एनर्जी के रूप में वो सर्किट में सर्किट का जो थिन कंडक्टिंग वायर है उसमें डिसिपेट हो जाता है, ओनली 50%। होल वर्क डन बाय बैटरी इज नॉट स्टोर्ड इन फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ओनली 50%, जो आगे प्रूव किया जाएगा इस सब बात को। तो बैटरी डज वर्क, दिस वर्क डन, दिस वर्क, ए पार्ट ऑफ दिस वर्क, ऐसे लिखो, ए पार्ट ऑफ दिस वर्क is stored as potential energy in the field between plates of capacitor, field between plates of capacitor, and it is called potential energy of capacitor. It is called potential energy of capacitor. Not whole work done by battery is stored in the field of capacitor. Only 50% of work done is stored in the field of capacitor, जिसको आप कैपेसिटर का पोटेंशियल एनर्जी रीड करोगे, और जो रेस्ट 50% है वो थिन, जैसे कि मान लीजिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को आप चार्ज करने चलेंगे बैटरी लगा के, तो ये मैकेनिज्म को शुरू में भी डिस्कस किया था कि जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और बैटरी होते हुए इस निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड प्लेट पर जाएगा। एज ए रिजल्ट ऑफ विच क्या होगा, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज एंड इस प्लेट पर उतने ही अमाउंट का नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है इस न्यूट्रल प्लेट से, और न्यूट्रल था इनिशियली, इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, और वही उतने ही इलेक्ट्रॉन इस पर गया तो इस पर नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन जब इस प्लेट से निकल के इस बैटरी के इस टर्मिनल पर आता है तो अपने आप वो इलेक्ट्रॉन इस निगेटिव टर्मिनल पर नहीं चल जाएगा, यहीं पर बैटरी को वर्क करना पड़ता है, उस इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव टर्मिनल पर पहुंचाने में वर्क करना पड़ता है बैटरी को। बैटरी के द्वारा वर्क कैसे करना पड़ा, जो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा हुआ है, तो देखो बैटरी के अंदर भी
ऐसे तो आप गैप नहीं समझे यहाँ पर बैटरी के बीच में, यहाँ भी लिक्विड है, एसिड और साल्ट है, वो कंडक्टिंग पाथ की तरह बिहेव करेगा। तो कंडक्टिंग पाथ है यहाँ, फिर भी इलेक्ट्रॉन इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पर अपने आप नहीं चला जाएगा, वहाँ पर बैटरी को वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि बैटरी के अंदर भी एक फील्ड जनरेट होता है, जिस फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होता है, वो फील्ड का डायरेक्शन बैटरी के अंदर है। ये फील्ड बैटरी के अंदर, ये फील्ड कैसे क्यों क्रिएट हुआ, ये हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में बैटरी का मैकेनिज्म को देखेंगे, वहां पर देखना बैटरी के अंदर एक फील्ड होता है डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, इंट्रिंसिक फील्ड ऑफ सेल या बैटरी बोलेंगे उसको। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन को ये फील्ड उधर नहीं जाने देगा, वो इधर रिपेल कर देगा ये फील्ड उस इलेक्ट्रॉन को। तो वो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा उस नेगेटिव टर्मिनल पर, तो बैटरी के केमिकल्स में एनर्जी होता है, उस एनर्जी को रिसीव करता है वो इलेक्ट्रॉन और तब जाता है इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पर। बैटरी का केमिकल एनर्जी को एक्सेप्ट करके लेके बैटरी अपना केमिकल एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को देता है और तब वो इलेक्ट्रॉन इस फील्ड के अगेंस्ट इस टर्मिनल पर जाता है। दैट इज बैटरी को वर्क करना पड़ा इस इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ से चल के यहाँ पहुँचा हुआ था, उस इलेक्ट्रॉन को इस निगेटिव टर्मिनल पर पहुँचाने में बैटरी को वर्क करना पड़ता है, या ऐसे बोलो बैटरी अपना एनर्जी उसको देगा। फिर वो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा तो फिर यहाँ आ जाएगा, वो तो वर्क करना पड़ा बैटरी को। तो जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के यहाँ पहुँचा, उसको बैटरी अपना एनर्जी दे दे के यहाँ पर भेजता है, दैट इज बैटरी उस पर वर्क डन करके यहाँ भेजता है। और जब ये और मान लो जब कुछ एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इस पर चार्ज Q है, तो प्लेट के बीच भी एक पोटेंशियल क्रिएट होगा। बैटरी का भी अपना एक EMF डिफाइन करते हैं हम लोग, इस एरो को मिटाइए, आप मन में रखना कि बैटरी के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसको इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ भेजने में वर्क करना पड़ेगा बैटरी को, या एनर्जी सप्लाई करना होगा इलेक्ट्रॉन को। बैटरी का अपना भी एक इंटरनल पोटेंशियल होता है जिसको EMF बोलते हैं। ये सब चीज़ हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस करेंगे, डिफाइन करेंगे EMF ऑफ सेल को। अभी बस ये आपको एक्सेप्ट कर लेना है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुंचेगा और वहां पर कंडक्टिंग पाथ तो है बैटरी के अंदर का केमिकल, लेकिन फिर भी वो निगेटिव टर्मिनल पर अपने आप नहीं चला जाएगा। बैटरी को अपना एनर्जी, केमिकल एनर्जी लॉस करके इलेक्ट्रॉन को भेजना पड़ता है निगेटिव टर्मिनल पर, यानी बैटरी को वर्क करना पड़ता है। और ये प्रोसेस कब तक होगा, जब तक ये प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के EMF के बराबर नहीं हो जाता हो। तो इस मैकेनिज्म सबको हम लोग करंट में डीपली डिस्कस करेंगे, बैटरी के मैकेनिज्म को। बस ये एक्सेप्ट कर लिया हम लोग कि जो भी चार्ज आया है इस प्लेट पर, उसको चार्ज करने में बैटरी को वर्क करना पड़ा और वो वर्क डन का 50% इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ओनली स्टोर होता है, जिसको आप कैपेसिटर का एनर्जी बोलोगे। तो लेट ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर at any instant of time, charge on capacitor is a small q.
At that instant, potential difference between plates at that instant, potential difference between plates is V equal to Q by C। ठीक है, अब इस समय क्या है इसका एनर्जी वो पता नहीं, लेकिन इतना तो जानते हो कि अब फर्दर इस पर dq अमाउंट का चार्ज स्टोर किया जाए तो एनर्जी इसका एनर्जी में इंक्रीजिंग होगा। जब चार्ज q था उस समय पता नहीं कितना एनर्जी है, लेकिन जब चार्ज को q से q प्लस dq करेंगे तो इसका एनर्जी इंक्रीज करेगा, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन किया जाएगा सेल के द्वारा। Q चार्ज को स्टोर करने में जितना भी वर्क डन किया था आपका सेल, थोड़ा dq अमाउंट का और एक्स्ट्रा चार्ज बढ़ा दो कैपेसिटर पर तो बैटरी के द्वारा और थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क डन हुआ, यानी इसका भी एनर्जी में इंक्रीजिंग होगा। तो लेट when charge on capacitor is further increased by dq is further increase by dq, then an extra work done is done by cell, और ये जो वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन ये क्या होगा, कैपेसिटर के एनर्जी को इंक्रीज करेगा। Hence, energy of capacitor also increases. Energy of capacitor also increases. और this increase in energy मान लो कि du है, du. This increase in energy is du. तो du बराबर होगा कितना, dq into v। ये एक ओरिजिनल फार्मूला u बराबर qv, ये जो फार्मूला होता था, लेकिन जब चार्ज q है उस समय का एनर्जी आप नहीं जानते हो, लेकिन इतना जानते हो कि चार्ज को इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। चार्ज को यदि dq अमाउंट से इंक्रीज किया तो एनर्जी भी du अमाउंट से इंक्रीज हुआ। पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा, लेकिन इंक्रीज इन पोटेंशियल को आप नेग्लेक्ट मानो। इस पर चार्ज इंक्रीज होगा तो इसका एनर्जी इंक्रीज होगा, इसका प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा, लेकिन उस इंक्रीज इन पोटेंशियल को अभी हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, भी ही मान के चले। मान ले जब चार्ज dq अमाउंट से बढ़ा उस समय भी पोटेंशियल भी ही था, और इसी को इंटीग्रेट कर दो आप। 10 u इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dq इंटू v। अब मान लो कि एक चार्ज q बराबर 0 टू कैपिटल Q तक चार्ज करना है अब कैपेसिटर को, कैपिटल Q तक, तो ये हो जाएगा v का एक्सप्रेशन q बाई सी कैपेसिटर के लिए, v बराबर q बाई सी, एंड dq 0 टू q दैट इज हाफ q स्क्वायर बाई c। ये हो गया एनर्जी का एक्सप्रेशन, हाफ q स्क्वायर बाई सी। q चार्ज तक जब चार्ज कैपिटल Q होगा उस समय एनर्जी इतना होगा, जब चार्ज स्मॉल q होगा तो फिर यहाँ पर कैपिटल Q की जगह स्मॉल q सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हुआ जनरल एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर। आप इसको भले ही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को यूज करके डिराइव किया, दिस रिलेशन आल्सो वैलिड फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर।
इस एक्सप्रेशन को अदर दो अलग फॉर्म और दिया जाएगा, वो ऐसे देखो। हम लोग एक कैपेसिटर का एक मैकेनिज्म ये जानते हैं, ये जो V बराबर था Q/C, Q तो इंक्रीज कर रहा है, Q इंक्रीजेस, इसलिए V आपका इंक्रीज करेगा। ये सब कब तक होगा? जब तक कि इस प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के EMF के बराबर नहीं हो जाए। बैटरी का अपना इलेक्ट्रिक लेवल है E, अब बैटरी का बाहरी इलेक्ट्रिक लेवल है V। तो कोई चीज, तो बैटरी एनर्जी सप्लाई आउटसाइड कब तक करेगा? जब तक आउटसाइड का लेवल कम होगा, और जब बाहरी लेवल बैटरी के लेवल के बराबर हो जाएगा तो फिर एनर्जी सप्लाई, चार्ज सप्लाई बंद हो जाएगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम दिस प्लेट टू दिस प्लेट, ये कब तक होगा? जब तक कि प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के EMF के बराबर नहीं हो जाए। दैट इज व्हेन V becomes equal to E, then Q becomes Q max, then Q becomes Q max। इसी को कैपिटल Q मान लो आप। और जब भी E के बराबर हो जाएगा उस समय कैपेसिटर पर का चार्ज मैक्सिमम चार्ज होगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा, सर्किट का करंट जीरो हो जाएगा। इसको STD स्टेट बोलेंगे हम लोग। ये चीज़ तुरंत हो जाता है आप जब ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर को बैटरी के टर्मिनल से ज्वाइन करेंगे, उसी समय ये सब बात हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट होगा, बैटरी होते हुए यहाँ जाएगा, बैटरी उस सब इलेक्ट्रॉन को इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पर अपना एनर्जी, केमिकल एनर्जी लॉस करके भेजेगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। और साइमल्टेनियसली एक पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर जाएगा प्लेट के क्रॉस, Q बढ़ेगा, V बढ़ेगा, और ये सब कब होगा? तब तक जब तक कि V प्लेट्स का पोटेंशियल बैटरी के EMF के बराबर नहीं हो जाता हो। बैटरी का एक्सटर्नल लेवल, इसको एक्सटर्नल लेवल बैटरी का अपना लेवल के बराबर नहीं हो जाए। ये तो नेचुरल कंसेप्ट है। आप किसी को एनर्जी या चार्ज तब दोगे जब उसके पास कमी हो। जब उसका मेरे बराबर हो गया तो फिर आप देना बंद कर देंगे। ये सब्स्टिट्यूट करो उस रिजल्ट में, V की जगह हम लोग E सब्स्टिट्यूट करें और Q की जगह Q मैक्स बाई C, Q मैक्स को ही Q मान रहे हो, यानी Q बराबर C, Q इक्वल टू CE। तो अब आपका ये एक्सप्रेशन, एनर्जी का एक्सप्रेशन 10 U इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर, Q की जगह डाल दे रहे हैं CE का स्क्वायर बाई C, दैट इज हाफ CE स्क्वायर, हाफ CE स्क्वायर। ऐसे जनरली लोग हाफ CV स्क्वायर भी लिखता है। जब उस समय बैटरी शो नहीं कर रहे हैं, आप बैटरी को नहीं दिखा रहे हो, सिंपली ऐसे दिखाओ कि कैपेसिटर है, इसके प्लेट का पोटेंशियल है V, इस पर चार्ज है Q। तो आप इस रिलेशन को हाफ CV स्क्वायर की बात करेंगे, हाफ CV स्क्वायर। ये तो तब जब आप बैटरी से कनेक्ट किए हुए रहोगे, तो बैटरी से कनेक्ट किए रहोगे तो उस समय V बराबर E हो जाएगा। कैपेसिटर का प्लेट का पोटेंशियल उसके बैटरी के EMF के बराबर रहेगा। लेकिन जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है, सिंपली आप बोल रहे हैं कि इस पर प्लस Q, इस पर माइनस Q, इस प्लेट का पोटेंशियल भी, तो फिर एनर्जी का ये एक्सप्रेशन यूज कीजिए। अब देखो, हाफ CV स्क्वायर एक हुआ हाफ Q स्क्वायर बाई C, और एक और रिलेशन होता है V की जगह हम लोग, या C की जगह C बराबर Q बाई V, ये सब्स्टिट्यूट कर दें।
C की जगह Q बाई V सब्सटीट्यूट कर दें, ये V, एक V कैंसिल, दैट इज हाफ QV। तो तीन एक्सप्रेशन, एक U बराबर हाफ QA स्क्वायर बाय C, एक U बराबर हाफ CV स्क्वायर, एक U बराबर हाफ QV। ये तीनों में जो सुटेबल हो आप यूज करोगे एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर के लिए। एक टर्म यहां डिफाइन करेंगे हम लोग, एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर, ऑफ चार्ज कैपेसिटर। ये तो एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर हुआ। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ चार्ज कैपेसिटर। ये बात को भी हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से ही डिफाइन करें। अभी बोल रहा था कि ये जो एनर्जी एग्जिस्ट किया कैपेसिटर में, ये कहां पर एक्चुअली, दिस एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। एक्चुअली एनर्जी ऑफ कैपेसिटर is distributed in the field between plates of capacitor, field between plates of capacitor। बोलने से ऐसा लगता है कि कंडक्टिंग मटेरियल में है, मटेरियल में ये एनर्जी नहीं होता है, वो प्लेट के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एनर्जी। इस फील्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसी सारे फील्ड का इस एनर्जी को, इस वॉल्यूम, इस रीजन के एनर्जी को कलेक्ट करेंगे तो इतना आएगा। तो इस रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है एनर्जी, इसलिए हम लोग एनर्जी डेंसिटी डिफाइन करते हैं। एनर्जी डेंसिटी मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको स्मॉल u से डिनोट करेंगे एनर्जी डेंसिटी को। जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी U by AD, where D is the separation between plates and A is the area of plates। तो इस रीजन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इस रीजन का वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू विड्थ AD। U की जगह इतना सब्स्टिट्यूट करेंगे, U की जगह सब्स्टिट्यूशन करो तो स्मॉल u बराबर हाफ CV स्क्वायर बाई AD। अच्छा, यदि हम लोग इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन इप्सिलॉन नॉट A बाई D फॉर एयर मीडियम इनटू V, या V बराबर ED, V बराबर ED। ये तो V स्क्वायर है ना, तो ED स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ इप्सिलॉन नॉट, यहां पर एक DD कैंसिल, E इंटू E स्क्वायर इंटू AD, और सॉरी डिवाइडेड बाय AD छूट रहा है, यहां पर AD छूट रहा है, डिवाइडेड बाय AD। देखो ये AD कैंसिल, दैट इज ए स्मॉल u इक्वल टू हाफ इप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये हुआ एनर्जी डेंसिटी ऑफ चार्ज कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी ऑफ चार्ज कैपेसिटर। अब जब कैपेसिटर प्लेट के बीच का मीडियम एयर हो, कोई अदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा, तो फिर यही एक्सप्रेशन आपका, ये एनर्जी एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी when
medium between plates will be air if other dielectric medium will exist। तो बस कहां पर चेंजिंग होगा, कैपेसिटेंस में चेंजिंग होगा, और वो आज उस केस में आ जाएगा हाफ इप्सिलॉन नॉट के ई स्क्वायर बाय हाफ इप्सिलॉन नॉट के ई स्क्वायर। के या इप्सिलॉन आर भी यूज कर सकते हो यहाँ पर। के को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मटेरियल या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मटेरियल, दोनों सेम चीज होता है। यहाँ इप्सिलॉन आर भी लिख सकते हो, और हो सके तो ये इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर को सिंपली इप्सिलॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, सिंपली इप्सिलॉन की बात कर सकते हैं आप। तो ये हुआ एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। नेक्स्ट क्लास हम लोग कुछ बात और कैपेसिटर से रिलेटेड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर मेनली पढ़ेंगे। थैंक यू।